बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, हम बात करना जा रहे हैं वासा के फील्ड स्टाफ की हिफाजत के हवाले से। वज़ीर आला नवाज शरीफ साहिबा का ये भी कहना है, उन्होंने सख्त हदायत की है कोई भी फील्ड में काम विदाउट SOPs को फॉलो किए बगैर नहीं होगा। सख्त हदायत जारी कर दी गई हैं, मगर फिर भी अभी भी मेन होल्स में जो अमला है वो विदाउट किट्स उतरता है, सफाइयाँ कर रहा है, जो कि बहुत ख़तरनाक चीज़ है। जबकि हुकूमत ने सख्ती से मना कर दिया है कि SOPs के बगैर कोई इजाज़त नहीं है। इसलिए हमने सोचा आज जाने, और हमारे स्टूडियोज में हमारे रिपोर्टर कामरान अली मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन वो रखते हैं इस हवाले से, क्या न्यू अपडेट्स उनके पास हैं। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब नूरुल अमीन मेंगल ने वासा फील्ड स्टाफ की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अहम और सख्त अहकामात जारी कर दिए हैं, जिसके तहत हिफाजती SOPs के बगैर किसी भी किस्म के फील्ड ऑपरेशन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। डायरेक्टोरेट जनरल वासा पंजाब की जानिब से जारी करदा हिदायतनामे के मुताबिक मेन होल्स की डिसल्टिंग और सफाई के दौरान अमले के लिए हिफाजती किट का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। मेन होल्स में उतरने से कबल जहरीली गैसों की मौजूदगी जांचने के लिए गैस डिटेक्टर्स का इस्तेमाल भी ज़रूरी होगा। हिदायत के मुताबिक तमाम फील्ड स्टाफ डिसल्टिंग ऑपरेशन के दौरान हिफाजती सूट, हेलमेट, फेस मास्क और दीगर ज़रूरी आलात का इस्तेमाल यकीनी बनाएंगे। जबकि ऑपरेशन साइट्स और मशीनरी से कम 50 मीटर के फासले पर साइन बोर्ड नस्ब किए जाएंगे। इसके साथ सेफ्टी कोन्स और हिफाजती टेप का इस्तेमाल भी लाजमी करार दिया गया है। मज़ीद हिदायत में कहा गया है कि सक्शन मशीनों की मैनुअल हैंडलिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। तमाम सक्शन ऑप्शंस निगरानी मुतलका STO या सुपरवाइजर करेगा। किसी भी हंगामी सूरत हाल में रेस्क्यू 1122 को फौरी इतला देना लाजिम होगा। सेक्रेटरी हाउसिंग ने वाज़िया किया कि इन हिफाजती असूलों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सेक्रेटरी हाउसिंग ने कहा, मानसून सीजन से कबल अर्बन बिल्डिंग से बचाव के लिए सूबा भर में खुसूसी डिसल्टिंग मुहिम जारी है और इसके दौरान फील्ड स्टाफ की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। जी नाजरीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। कामरान अली से जानते हैं। जी कामरान, बताइएगा SOPs के हवाले से जो वासा की रिसेंटली SOPs के हवाले से हिदायत जारी की है, क्या वजह है, क्यों जरूरी समझा कि ये हिदायत पहले क्यों नहीं की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। शुक्रिया फ़ज़ाइल। हिफाजती इंतज़ाम तो हर डिपार्टमेंट में होने चाहिए, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि तमाम इंसानों के लिए हिफाजती इंतज़ाम होने चाहिए, क्योंकि उसके बगैर जो है वो इंसानी ज़िंदगी जो है वो ज़ाया हो जाती है। हमने लाहौर में जब से ये तरक्याती काम शुरू हुए हैं, मुतअद्दिद जाने चली गई हैं। कुछ वाक़यात मीडिया पे रिपोर्ट्स हो गए हैं, कुछ वाक़यात मीडिया पे रिपोर्ट्स भी नहीं हो सके। मैं पहले शुरू में आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त पूरे लाहौर में, पूरे पंजाब में तरक्याती कामों का एक बड़ा जाल बिछाया जा रहा है। ये है तो हमारी सहूलियात के लिए ही, मगर क्या ही अच्छा होता कि पंजाब हुकूमत इनको शुरू करने से पहले हमारे जो शहरी हैं, जो दही इलाकों के लोग रहने वाले हैं, उनके लिए कुछ मुतबादिल रस्तों का इंतखाब कर दिया जाता, तो यकीनन ये बड़ा खुश आइंदा इक़दाम होता। ये वज़ीर आला ने तो करना नहीं था। उन्होंने तो कोशिश ये की कि इस पूरे सूबे की बेहतरी हो सके और फंड्स का इजरा भी किया। 137 अरब रुपए के खतीर फंड्स भी दिए गए, और अभी लाहौर डेवलपमेंट फ़ेज़ 1 जो कि वासा इंतजामिया कहती है कि मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि मेरे जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक फ़ेज़ 1 भी अभी मुकम्मल नहीं हुआ, और फ़ेज़ 2 कहा यह जा रहा है कि 60 to 70% मुकम्मल कर लिया गया और इसके बाद फ़ेज़ 3 आएगा। लेकिन जब फ़ेज़ 1 ही मुकम्मल नहीं है तो फ़ेज़ 2 पे आप कैसे 60-70% जो रिपोर्ट्स आप लोगों ने जमा कराई है, तो ये तो शायद फाइलों का पेट भरा गया है और मुकम्मल तो अभी तक काम नहीं हुआ है। अच्छा, अब थोड़ा मैं आपको बताता चलूँ पहले, सबसे पहले कि वहाँ के इलाके की जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, जहाँ 19 अरब रुपए के फंड्स दिए गए और उन फंड्स का किस तरह बेदरेग इस्तेमाल किया गया, ये तमाम तर तफसीलात आज अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे और उनको बताएंगे कि जो 19 अरब रुपए लगने के बाद वाक़ा के रिहायशों की किस्मत बदलनी थी, उनकी तो किस्मत नहीं बदली, लेकिन जिन अफसरान को ये प्रोजेक्ट्स मिले उनकी किस्मत बदल गई है। और इतनी किस्मत बदली है कि वो इस मुल्क को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं और वो जर्मनी पहुंच गए हैं कई अफसरान, कुछ लोग कई और शहरों में जो है पैसा ज्यादा आ गया। देखिए ना, एक ऑफिसर था मेरे ज़राए ने मुझे बताया कि उसने बड़ी दफा कोशिश की कि वो जर्मनी चला जाए, लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट की वजह से नहीं जा सका। बड़ा अरसा वो कोशिश करता रहा। तो जब ये फंड्स आए और उन्होंने को तकरीबन बकौल उनके कि मैंने तो 3-3.5-4 अरब के काम कराए हैं, तो इतने काम करवाने के बाद स्टेटमेंट इतनी अच्छी हो गई कि जनाब जर्मनी का वीजा ठक करके ला गया और जनाब वो ठक करके जर्मनी पहुंच गए। और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि उन्होंने इतनी तगड़ी सिफारिश कराई यहाँ से जाने के लिए बाहर, 1 साल की छुट्टी ली, और जब छुट्टी हुई मंजूर, पहले छुट्टी लेने के लिए एक फ़ोन कराया
किसी खास इदारे से और छुट्टी पास हुई तो फिर इंतजामिया के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए। एमडी साहब से लोगों ने कहा कि सर प्रोजेक्ट तो वैसे ही पड़े हुए हैं, तो अगर ये चले जाएंगे तो फिर जिम्मेदार कौन है, कैसे चीजों को चलाएंगे, मैनेज करेंगे। तो एमडी साहब ने छुट्टी जो है वो दे तो दी, लेकिन कहा ये कि आप अभी रुके, आपने अभी जाना नहीं है। तो ये एक बात फैल गई बाहर के ये छुट्टी शायद कैंसिल हो गई है, तो ये नहीं होगी। लेकिन देखते ही देखते 8 से 10 दिन के बाद जनाब वो कहते हैं ना फुर अमेरिका तो नहीं हुए, फुर जर्मनी हो गए। अरसलान अदरीस इनका नाम है, एक्सियन थे ये वासा में, और 1 साल की छुट्टी पे बाहर चले गए हैं। प्रोजेक्ट वहीं पर है, मानसून सर पे है, और पंजाब हुकूमत ये कह रही है कि 30 जून तक की डेडलाइन है, उससे पहले आपने मुकम्मल करने। बिल्कुल मुकम्मल नहीं होंगे, कोई इस खुशफहमी में ना रहे कि 30 जून तक तरक्याती काम मुकम्मल होंगे। इस पे भी बात करेंगे। कहाँ के तरक्याती काम? पूरा लाहौर खुला पड़ा है, पूरे लाहौर के, बल्कि पूरे पंजाब के। उन्होंने कहा है कि 30 जून तक काम मुकम्मल करने, क्योंकि उसके बाद बारिशें हैं। अच्छा, बारिशों का बताता चलूं तो बारिशें तो शुरू हो चुकी हैं। प्री मानसून का एक स्पेल पिछले दिनों गुजर गया। यही वजह है कि आपको और हम सबको गर्मी नहीं लगती, क्योंकि जैसी थोड़ी सी 2-3-4 दिन गर्मी पड़ती है तो बादलों का एक सिलसिला जो है वो शहर में दाखिल होता है और बारिश बरसाता है, और फिर हमें रात को पंखे भी बंद करने पड़ जाते हैं। तो ये सूरत हाल है। चूंकि ये मौसमियाती तब्दीलियां पूरी दुनिया में जुग्राफियाई तौर पर हो रही है, तो ये पाकिस्तान भी इसका शिकार हो रहा है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा बताता चलूं कि ये जो वाका टाउन की सूरत हाल है इस वक्त, ये गलियां और जो जगह जगह गड्ढे और जगह जगह सीवरेज सिस्टम अभी तक पड़ा हुआ है, इसमें कोई एक इदारा कसूरवार नहीं है। मैंने आज से चंद माह पहले एक प्रोग्राम आपके साथ ही किया था जिसमें हमने इस बात की निशानदेही की थी कि अगर हुकूमत पंजाब ये करे कि जो भी प्रोजेक्ट है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक डिपार्टमेंट के जिम्मे हो कि आपने ही खुदाई करनी है, आपने ही सीवरेज पाइपलाइन डालने हैं, आपने इसके बाद इसकी फिलिंग करने के बाद यहाँ सड़क बनानी है, और आपने लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कामरान अली, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, मैं बताता चल, हो सकता है, उसकी भी मैं दलील वासा की अपनी फील्ड है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं बताने लगा हूँ ये कैसे हो सकता है। ये ऐसे हो सकता है कि ये जो तमाम काम है ना, ये वासा तो करता नहीं है ना, ये एलडीए वाले करते हैं, ये तो करते हैं कॉन्ट्रैक्टर, ये तो करते हैं ठेकेदार, ये उसकी सुपरविजन करते हैं। इनका काम सुपरविजन करना, और एक अहम बात तो मैं भूल ही गया, इस सुपरविजन करना और कमीशन लेना मुबैना तौर पर। अच्छा। कमीशन जो है ये लेते हैं हर प्रोजेक्ट से, और दूसरी चीज जो है इसकी सुपरविजन करते हैं। अच्छा, कमीशन तो बड़े ऐसे तरीके से ले लेते हैं, लेकिन सुपरविजन अच्छी नहीं करते, क्योंकि सिविल सिस्टम जो है वो बैठना शुरू हो चुका है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है, मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूं कि जब सरकारी तौर पर अब टेंडरिंग चली गई ई टेंडरिंग पे। पहले ये होता था कि अफसरान अपनी मर्जी से कंपनीज को नवाजते थे और अपनी मर्जी से चीजों को चलाते थे। अब हुकूमत ने यह किया कि अब ऑनलाइन आपने जाना है, और ऑनलाइन जो कंपनी पार्टिसिपेट करेगी बिलो जो कंपनी जाएगी 20-30%, 40%, उसमें कंपटीशन होता है, जो सबसे बिलो होता है फिर वो उठा लेता है टेंडर। अच्छा, अब एक काम 1 करोड़ रुपए का है और वो 70 लाख रुपए में किसी शख्स ने उठा लिया है, किसी कंपनी ने, तो 30 लाख तो उसने पहले ही नुकसान कर लिया। अब ये बताएं कि काम तो करोड़ का था, वो 70 लाख में कैसे मैनेज होगा? इस पे भी हुकूमत को सोचना होगा कि काम जिसको अवार्ड किया गया है वो 70 लाख में कैसे मुकम्मल करेगा। आया जो वो मटेरियल यूज करे वो भी इस काबिल है कि नहीं? हाँ। मैं बताने लगूं, वागा की बहुत बड़ी एग्जांपल जो है सर्वे किया है हमने, वागा का एक सर्वे किया है जहां के रिहायशी ये कहते हैं कि जब यहाँ पर सीवरेज सिस्टम डाल रहा था, जो 19 अरब रुपए की लागत से वासा इंतजामिया ये प्रोजेक्ट कर रहा था, तो वो बता रहे हैं वहां के शहरी, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने ये कहा है कि हमने यहाँ पर एक सीमेंट की बोरी भी नहीं आते देखी। मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, सीमेंट की एक बोरी हमने नहीं देखी। होना तो ये था कि पहले उसके नीचे जो है वो कंक्रीट का फर्श बनना था, उसके बाद वो जो पाइप, जो सीमेंट के पाइप बहुत बड़े साइज के थे, उनको आपस में जोड़ने के लिए भी सीमेंट का इस्तेमाल होना था ताकि वो मजबूती से जुड़े रहें। लेकिन इस तरह की कोई चीज वहां के रिहायशी ये कहते हैं, मेरा अपना जाती नहीं है इसमें कोई भी बयान, उधर के रिहायशी ये कह रहे हैं कि हमने कोई एक सीमेंट की बोरी आते हुए यहाँ पर नहीं देखी। तो नहीं देखी तो फिर प्रोजेक्ट की जो जिस तरह मट्टी आई है वो उन्होंने डाल के उसके ऊपर पाइप रख दिया और उसको फिल कर दिया। अच्छा, मैंने अरसलान अदरीस जब यहाँ पर थे, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, चले गए हैं जर्मनी, तो मैंने उनसे कहा था कि जनाब आप ये बताएं कि ये जो सीवरेज सिस्टम बैठ रहा है तो ये इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, जवाबदेह कौन है? आप नेस्पाक भी चेक कर रही है, मेरा ख्याल वो भी मुबैना रिश्वत लेके खामोश है, तो सर ये हो क्या रहा है? तो फिर अरसलान साहब ने कहा ये तो बड़ा अच्छा हो रहा है जनाब, ये तो बड़ा जबरदस्त हो रहा है। मैंने कहा जी वो क्यों? नीचे बैठ रहा है, ये मजबूत हो रहा है। देखिए उन्होंने कैसी मुझे मंतक बताई। अब मैं बैठेगा उतना वो मजबूत हो जाएगा। अब देखिए हम इंजीनियर तो है नहीं, हम तो निशानदेही कर सकते हैं कि काम कहाँ खराब हो रहा है, कहाँ ठीक हो रहा है। नहीं तो फिर इसकी एक एग्जांपल जौहर टाउन की मेन सड़क भी तो है, अभी फिर मौलाना शौकत अली मैंने बल्कि आपको मुबारकबाद देनी थी, अभी मौलाना शौकत अली रोड और शौकत खानम के करीब फिर गड़ा पड़ गया, तो मैंने आपको मुबारकबाद देनी थी। वो भी यही तो एग्जांपल है जी बिल्कुल। और 3 अरब 61 करोड़ रुपए की लागत से जो है ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होना था, अभी तक हुआ नहीं, सड़क अभी भी नहीं बन रही और लोग परेशान है।
परेशान है। और मैं आपको बताऊं ये वागा की जो सूरत हाल है, वागा में तरक्याती कामों के दौरान एक ट्रॉली और एक ट्रक भी गड्ढे में गिरा है। अच्छा। जो कि इंतजामिया की जानिब से इस मामले को छुपाया गया। जब हम मौके पे पहुंचे हैं तो उन्होंने कहा जी पिछले हफ्ते ये वाकया पेश आया कि यहाँ पर एक ट्रॉली और एक ट्रक भी इस गड्ढे में गिरा है। क्यों गिरा है? क्योंकि वहां पर हिफाजती इंतजाम नहीं थे। तो उसको गड्ढे से बाहर निकाला है कि उसके ऊपर ही इसको नहीं निकाल दिया था, डेफिनेटली निकाला था, क्रेन आई थी, क्रेन की मदद से निकाला है और वो जो लोग थे बेचारे वो भी बच गए। अच्छा, एक तरफ देखें पंजाब हुकूमत ये कह रही है, अब समझने की जरूरत है इस बात को कि पंजाब हुकूमत, सेक्रेटरी हाउसिंग, वजीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन साहब और इंतजामिया इस बात को यकीनी बनाने के लिए कोशिश है कि हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाना है। अच्छा सर, अगर हिफाजती, सेक्रेटरी साहब से मेरा सवाल है कि सर अगर हिफाजती इंतजाम नहीं होते तो फिर कौन जिम्मेदार है सर? ये जरा देखना होगा कि हिफाजती इंतजाम तो नहीं हो रहे। और आप भी विजिट करें, वागा टाउन चले जाएं आप और दीगर टाउन में जाके विजिट करें तो सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि हिफाजती इंतजाम, अच्छा अगर हिफाजती इंतजाम होते तो दाता दरबार के करीब एक बच्ची हामला औरत जो है वो अपनी बच्ची के साथ, 10 माह की बच्ची के साथ गड्ढे में गिर के 3 जाने ना जाती इस दुनिया से। लेकिन अब बेहतरी तो ला रहे हैं, अब उन्होंने उसको जो है पाबंदी आयद कर दी है, किट्स के बगैर आप हिफाजती अपनी देखिए उस तरफ के बगैर आप नहीं जा सकते। पहले तो हम ऐसे में क्या ये आया अपने जो स्टाफ को किट्स फराहम भी करेंगे कि उन्होंने खरीदनी है या क्या ये सिस्टम क्या? ये जिम्मेदारी तो इदारों की है सरकारी। और इसमें ना जो बैरून मुल्क से कुछ एनजीओज हैं जो इसमें ताउन करती हैं और ये कहती हैं कि जनाब ये जो स्वीपर्स है ना और ये जो सैनिटरी वर्कर्स जो हैं इनकी सेहत का ख्याल रखना है। देखिए आम आदमी की जिंदगी अगर 60-70 साल है ना तो इनकी जिंदगी बमुश्किल 50 साल होती है। उसकी वजह यह है कि ये जहरीली गैसों में काम करते हैं। इसी तरह जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन हैं वो भी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं बहुत जल्द, क्योंकि उन्होंने वेस्ट के अंदर रहना होता है, कूड़े गंद के अंदर उन्होंने रहना होता है और उनकी जिंदगी थोड़ी कम होती है। तो जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पूरी दुनिया में इस तरह अदारे बने हुए हैं इंसानी सेहत पर काम करने के लिए, वो ये देख रहे होते हैं, इन चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं कि ये जो लोग हैं ये स्पेशल लोग हैं और ये जो काम करते हैं ये आम आदमी तो कर नहीं सकता। अब कोई ऑफिसर तो टाई लगा के नहीं गटर में उतरेगा ना, उतरना तो हालांकि वो भी सरकारी मुलाजिम है, स्टाफ अच्छा फील्ड, अच्छा हालांकि है तो वो भी मुलाजिम सरकार का, और वो जो गटर में उतर रहा बेचारा वो भी मुलाजिम है सरकार का। तो इस पे भी अब सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल साहब ने कहा तो है कि इसको यकीनी बनाएं और डीजी वासा पंजाब तैयब फरीद साहब ने इस पर लेटर भी जारी किया है। लेटर की कॉपी भी प्रोग्राम में साथ चल रही है, आप देख सकते हैं। नहीं तो क्या पूरे सूबे में एक ही जैसे एसओपीज नाफिज किए जाएंगे कि जस्ट लाहौर के लिए? देखें माजी में हम क्या सुनते थे, छोटे होते ही सुनते आ रहे हैं बचपन से ही कि जेड़ा लाहौर चो इलेक्शन जीते ना वो पूरे पाकिस्तान चो जीत गया, ये होता है इस तरह ही। तो अभी फोकस तो लाहौर में ही है। दही इलाकों का कहा यह जा रहा है कि वहां पर तरक्याती काम हो रहे हैं, कुछ इलाकों में शुरू भी हो चुके हैं, हो भी रहे। असल में मामला ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा। वासा ने अपनी रिकवरी गुज़श्ता 5 साल के दौरान जो है ना इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर है। पहले इनकी रिकवरी आज से 3 साल पहले 45 करोड़ रुपए महाना थी, इस वक्त 1 अरब 80 करोड़ पे चली गई है। अच्छा, अब ये रिकवरी देखते हुए वासा अब खुद मुख्तार भी हो गया है। वासा अपने जो एक्सपेंस हैं वो अब खुद बर्दाश्त करता है। पहले पंजाब हुकूमत से पैसे लेके बिल जमा कराने पड़ते थे। वासा 7 अरब का डिफॉल्टर भी था लेस्को का, क्योंकि ट्यूबवेल चलते थे तो इनके पास बिल के पैसे नहीं होते थे। अब रिकवरी भी इन्होंने सख्त की है, क्रैकडाउन भी किया है, माफिया के कुछ शिकंजा भी सख्त किया है, लेकिन अभी भी बहुत खला है, अभी भी बहुत स्पेस है। अच्छा, वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इन तमाम तर मामलात को देखते हुए ये देखा कि अगर वासा लाहौर अपने पांव पे खड़ा हो सकता है तो हम ये प्रोग्राम दीगर इजला में भी करें ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो पूरे पंजाब में हो सके, रेवेन्यू जनरेट होगा तो डेफिनेटली इदारे भी मजबूत होंगे। तो उन्होंने अभी प्रोग्राम जो है वो वासा के हवाले से दीगर इजला में भी जो है वो शुरू कर दिए। लेकिन मैं आपको बताऊं थोड़ा सा मुश्किल अभी होगा क्योंकि देहात के जो लोग हैं वो पानी का बिल देने के आदी नहीं है, उन्होंने वैसे ही बोर कराए हुए हैं। लाहौर में अगर किसी का बोर भी है ना और वो पानी इस्तेमाल कर रहा है तो उसका भी वो बिल पे करता है, हालांकि वो पानी जमीन से ले रहा है लेकिन उसका भी उसने बिल पे करना है वासा को। सिवरेज की मद में भी बिल पे करना है और बोर की मद में भी करना। जिस तरीके से मानसून का आप देख रहे हैं आगे मौसम आने लगा है जिस तरीके से, तो अर्बन फील्डिंग के हवाले से क्या निपटने के लिए क्या इकदाम ये लोग कर रहे हैं? देखें ये तो काम आपको पता है, ये जो पीडीएमए वाले हैं या दीगर दूसरे तीसरे डिपार्टमेंट हैं, ये उन्होंने तमाम इसके मामलात को जो देखना होता है। जो कामरान अली पहले गेस्ट पे रहा टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ आ गए, उनको ले रहे हैं। नाज़रीन, टेलीफोन लाइन पे डायरेक्टर वासा हैं मुदस्सिर जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुदस्सिर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब से आप मतलब आप इस डिपार्टमेंट में जिस तरीके से डायरेक्टर वासा भी हैं, तो आपके आने से क्या मजीद न्यू डेवलपमेंट्स आई हैं और क्या चेंजेस आप लेकर आए हैं?
जी बिल्कुल, जो वासा लाहौर है हमारी जो सक्सेस स्टोरी है, हम दूसरे कंट्रीज में भी उसको एक्नॉलेज करवा रहे हैं पाकिस्तान के साथ साथ। और वासा लाहौर की जो सक्सेस स्टोरी है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पूरे पंजाब में रेप्लिकेट की है। अब 41 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर वासा के ही रोल मॉडल पर तमाम यूटिलिटीज, वाटर यूटिलिटीज काम कर रही हैं। और हमने जो डिजिटलाइजेशन पे काम किया, हमने स्काडास पे काम किया, हमने तमाम प्रोसेस जितने थे उनके केपीआईज पर काम किया और उनको इम्प्लीमेंट किया। और उस इम्प्लीमेंट करने से हमारी जो सर्विस डिलीवरी है वो काफ़ी बेहतर हुई और जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल है वो 90% से इंक्रीज हो 90% हो चुका है इस टाइम। और लोगों का ट्रस्ट है हम पर, वासा की सर्विसेज पर, और गवर्नमेंट का भी ट्रस्ट है। और दूसरा मैंने ये भी नोटिस किया कि अब बारिशें होती हैं तो सड़कों के वो हालात नहीं होते जो माजी में हुआ करते थे, डूबी हुई सड़कें होती थी। कैसे मुमकिन किया आपने ये? जी बिल्कुल, अर्बन फ्लडिंग पर हमने बहुत ज़्यादा काम किया है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का भी इस साल भी एक बहुत बड़ा पैकेज दिया गया कि जो डिप्राइव्ड एरिया थे उस पर भी इन्वेस्टमेंट की गई, सैनिटेशन का जाल बिछाया गया है। और जो वाटर टैंक्स है हमने अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स 18 की तादाद में वो हमने लाहौर के क्रिटिकल एरियाज में जो है वो बनाए हैं। और उसमें तकरीबन 24 मिलियन गैलन एक बारिश में पानी जखीरा होता है और उसको रिचार्जिंग के लिए जो है वो अंडरग्राउंड जो है वो पहुंचाया जाता है। उससे दो फायदे होते हैं, एक तो आपकी जो ग्राउंड की सतह है उसको रिचार्ज करने में मदद मिलती है और उसके अलावा जो अर्बन फ्लडिंग है, जो ड्रेनेज है, उसको भी वो काफी हेल्प करती है। तो लास्ट बारिश में भी आपने देखा होगा कि 300 से 400 mm भी बारिश हुई है, लेकिन लाहौर आपको 1 से 2 घंटे में 100% क्लियर नजर आया। इतनी बारिश जब किसी और सिटी में होती है या किसी और कंट्री के भी सिटी में होती है तो इतनी जल्दी ड्रेनेज पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि लाहौर के बहुत ज्यादा चैलेंजेस है कि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आपका लार्ज जो है लार्ज सिटीज हैं और लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन भी जो है वो बढ़ती है। जब पॉपुलेशन किसी सिटी की बढ़ती है तो वहाँ पे चैलेंजेस भी बढ़ते हैं, वहाँ के ड्रेनेज चैलेंजेस भी होते हैं, वहाँ पे लोगों को पानी जो है फराहम करना वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग वासा लाहौर, मैं आपको ये कहूँगा हमने तमाम चैलेंजेस को बहुत अच्छे से जो है वो मीट विद किया। तो मुतासिर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आया आप लोगों के पास ऐसा कोई सिस्टम आपने लगाया कि ओवरऑल लाहौर की डिफरेंट लोकेशंस का आपके पास रिकॉर्ड हो और जिस पे आप चेक कर रहे हो कि किस तरीके से किस जगह का क्या मसला है, और शिकायत के हवाले से क्या सिस्टम है आपके पास? जी बिल्कुल, हमने सर्विलेंस कैमरास लगाए हुए हैं तमाम क्रिटिकल पॉइंट्स पर जहाँ पे ड्रेनेज जो है वो क्रिटिकल होती है, लो लेइंग एरियाज जो सिटी के हैं, अंडर पासिस होते हैं, उन तमाम पर सर्विलेंस कैमरास हैं। और मानसून में हम वहाँ पर मानसून कैंप्स भी लगाते हैं जहाँ पर हमारा हमारा स्टाफ भी बैठता है, हमारी मशीनरी भी जो है वो डिप्लॉयड होती है। उसके अलावा जितने भी डिस्पोजल स्टेशन हैं वो तमाम के तमाम स्काडा कंट्रोल हैं, जिनको रिमोटली जो है वो कंट्रोल रूम से मॉनिटर भी किया जाता है और उनको ऑपरेट भी किया जाता है। तमाम का तमाम सिस्टम जो हमारा लाहौर में है, जितने भी प्रोसेस हैं वो तमाम के तमाम जो है रिमोटली मॉनिटर होते हैं और रिमोटली कंट्रोल भी होते हैं। अच्छा मुदस्सिर साहब, ये बताइएगा कि हमने हमारे पास एक तो सेंट्री वर्कर कितने हैं जो डिसिल्टिंग के लिए सिर्फ इस्तेमाल होते हैं, जो गटर में उतरते हैं, वो अफराद कितनी, उनकी तादाद कितनी है? दूसरा 1000 के करीब। अच्छा ठीक, दूसरा ये बता दें कि हमारे पास हिफाजती किट्स कितनी मौजूद हैं और इसका तरीकेकार क्या है, क्योंकि हमने नॉर्मली इनको वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा के, मास्क लगा के गटर में उतरते हुए देखा नहीं है, ना ऐसी कोई फुटेजेस हमारे पास मौजूद हैं। तो ये जरा बता दें, इसके लिए वासा कुछ सख्ती करने जा रहा है, क्योंकि सेक्रेटरी साहब ने अब कहा है कि ये किट्स के बगैर नहीं मुमकिन होगा, क्योंकि इनकी सेहत हमें बड़ी अजीज है। तो ये जरा बता दें। जी बिल्कुल, ये जो सैनिटरी वर्कर और ये सिवन मैन है, ये हमारे फ्रंट लाइन है, ये हमारे अनसंग हीरो हैं, जिसकी मदद से, जिनकी बदौलत हम अपने डिपार्टमेंट को रन करते हैं और इनकी लाइफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसलिए हम हमेशा यही एसओपी कहते हैं कि सबसे पहले लाइफ है, उसके बाद तमाम सर्विसेज हैं। जरूरत इसी चीज की है कि सबसे पहले अपनी लाइफ को सेव किया जाए और फिर तमाम जो मामलात होते हैं, दुनिया के काम होते हैं, नौकरी होती है, मुलाजमत होती है, उसके बाद उसको किया जाए। जो सैनिटेशन वर्कर की बात है, इसके लिए डिफरेंट सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो हैं वो हमारे पास सफिशिएंट तादाद में मौजूद होते हैं। और कोई भी सैनिटरी वर्कर जब क्लीनिंग के लिए मैन होल में उतरता है, उसके लिए ग्लव्स हैं, हेलमेट हैं, फिर गैस डिटेक्टर्स होते हैं, उससे डिटेक्ट करके पहले ये पता लगाया जाता है कि कोई गैस तो नहीं है वहाँ पे। उसके बाद फिर सेफ्टी हार्नेस है, मास्क है और इसका स्पेशल सूट है हमारे पास। इन तमाम इक्विपमेंट्स को जरूरी बनाया जाता है जब ये किसी भी क्रिटिकल एरियाज की सफाई के लिए जाते हैं। अच्छा मुदस्सिर साहब, ये भी बता दें कि क्या इन अफराद का कोई, हमने मेडिकल चेकअप के लिए कोई टीम रखी हुई है, इनका कोई मेडिकल चेकअप भी होता है? दूसरा,
ये भी बता दें कि आपने इतने काम किए हैं, आपने रेन गेज भी लगाई, आपने डिजिटल कंप्लेंट सेंटर भी फाल किया, रिकवरी भी आपकी टीम आप लोग ऊपर लेके गया, क्रेडिट कोई शक नहीं है आप लोगों को ही जाता है। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि आपके ही दौरे इक़्तिदार में और गुफरान साहब के दौरे इक़्तिदार में कोई ऐसा हॉस्पिटल बन जाए जिसमें ये तमाम सेंट्री वर्कर समेत दीगर मुलाजमीन भी जा सके, क्योंकि वासा के पास इस वक्त हॉस्पिटल नहीं है। वासा ने इल्हा किया हुआ है दीगर हॉस्पिटल के साथ और वहां पर मुतअद्दिद शिकायत भी मौसूल होती रहती है। तो इस पर कुछ करने जा रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो है पॉइंट जो है वेल नोटेड है। इस पर भी वासा बिल्कुल काम करेगा। अभी जो करंटली हमारे 2 से 3 अच्छे हॉस्पिटल्स हमारे पैनल पे मौजूद हैं, जहां पर जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं इंक्लूडिंग सैनिटरी वर्कर, वहां पे फ्री जो है वो मेडिकल सहूलियात दी जाती हैं, फ्री टेस्ट जो है उसकी सहूलियात मौजूद हैं, और अच्छे से अच्छा जो डॉक्टर है वो वासा के पैनल पे मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम जो वासा के एम्प्लॉयज हैं उनको मेडिकल फैसिलिटी दूसरे डिपार्टमेंट से बहुत अच्छी दे रहे हैं, और इसको हॉस्पिटल वाली भी आपकी सजेशन जो है वो नोट कर ली गई है। इस पे भी इंशाल्लाह हम काम करेंगे। तो मुतस्सिर साहब, जिस तरीके से पूरे लाहौर में ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट्स खुले हुए हैं, क्या डेडलाइन दी गई है? हमारा जो लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 1 तो ऑलरेडी कंप्लीट है। फेज 2 जो है वो भी हमने एंड ऑफ मई में जो है उसको क्लोज करने जा रहे हैं। बाकी जो स्ट्रीट्स की रिहेबिलिटेशन का काम है वो लोकल गवर्नमेंट देख रही है उसको, और उसकी जो डेडलाइन है वो 30 जून है। और दूसरा, जिस तरीके से आप लोगों ने अब ये लाजमी करार दिया है, ये जो किट्स हैं आप लोगों की हिफाजती किट्स जो है, माजी में अगर बात करें तो माजी में क्यों नहीं थी ये चीजें? क्या माजी में इनकी जानें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी? माजी में असल में सिर्फ वासा इस पे काम नहीं कर रहा होता, इस पे प्राइवेटली भी लोग काम कर रहे होते हैं। लोग प्राइवेटली अपनी घरों की जो सेप्टिक टैंक्स होते हैं उसकी सफाई होती है। इस तरह लाहौर के सर्विस एरिया से जो बाहर प्राइवेट सोसाइटीज हैं वहां पर जितने भी सैनिटरी वर्कर हैं उसको प्राइवेटली जो है वो डील किया जाता है। और मोस्टली जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए हैं वो प्राइवेट जो वर्कर्स हैं उनमें देखने में आए हैं। और वासा लाहौर के जो वर्कर्स हैं उसमें बहुत कम तादाद में कैजुअलिटीज जो है वो नोट की गई हैं ओवर द लास्ट 5 years। और आगे जिस तरीके से मानसून का मौसम आने लगा है, तो क्या इकदाम प्लान किए हैं? किस तरीके से इसको लेके चलेंगे आप लोग? मानसून के लिए बिल्कुल हमारी तैयारियां जो है वो कंप्लीट हैं। जितने भी नाले लाहौर में ड्रेन्स हैं 126 किलोमीटर, उसकी हम सफाई जो है एक बार कंप्लीट कर चुके हैं, और जो दूसरी बार है इसको भी 30 जून तक हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। उसके अलावा जितने भी हमारे स्टोरेज टैंक हैं, अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स, वो तमाम के तमाम ऑपरेशनल हैं, और तमाम के तमाम जो पंप्स हैं वहां पर हमने ऑल्टरनेट अरेंजमेंट के साथ जनरेटर सेट भी जो है वो इंस्टॉल कर दिए हैं। और इसके अलावा डिस्पोजल्स हमारे 100% ऑपरेशनल हैं, और उसकी जो है वो क्लीनिंग भी अमल में लाई जा चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे तैयारियां मुकम्मल हैं, और मॉनसून कैंप्स जो हैं वो भी हम 15 जून से जो है वो लगा देंगे लाहौर की तमाम पॉलिटिकल साइट्स। अच्छा मुदस्सिर साहब, एक सवाल मेरा आप गोल कर गए हैं, जरा प्लीज उसका दोबारा जवाब दे दे। मैंने गुजारिश ये की थी कि क्या इन जो सेंट्री वर्कर है हमारे पास, इनका कोई मेडिकल चेकअप महाना होता है या इसका कोई प्लान कर रहे हैं करने का? एक तो ये था। दूसरा ये था कि मानसून भी है, तरक्याती काम भी हैं, और जगह जगह पर गड्ढे भी मौजूद हैं। तो आप समझते हैं कि लाहौर में जब बारिश ज्यादा होती है तो फिर आपको पता है पानी भी ज्यादा आता है। तो अभी बारिशें ज्यादा हैं, महकमा मौसमियात ये पेशन गोई बार बार कर रहा है, अलर्ट कर रहा है कि पिछले सालों की निस्बत इस साल बारिशें ज्यादा होंगी। आप लोगों ने काम किया है, ठीक है, नजर भी आ रहा है, लेकिन जहां पर गड्ढे हैं, जहां पर इस तरह की सूरत हाल है, वहां पर हिफाजती इंतजामात को कैसे यकीनी बनाया जा रहा है, इस पे जरा बता देंगे दोनों चीजें। जी, जहां तक टेस्ट आप पूछ रहे हैं सीवरमैन का, मैंने आपको बताया कि हमारे पैनल पर अच्छे जो लेबोरेटरीज हैं वो मौजूद हैं, अच्छे जो हॉस्पिटल्स हैं वो मौजूद हैं, और फ्री टेस्टिंग की जो है फैसिलिटी हम दे रहे हैं। तमाम वर्कर्स की जो टेस्ट फैसिलिटी है वो फ्री है। तो इसलिए मंथली जो है वो टेस्ट जो है वो अमल में लाए जाते हैं सैनिटरी वर्कर के। और इसके अलावा भी अगर खुद से भी कोई टेस्ट करवाना चाहता है किसी भी किस्म का, वो तमाम की तमाम फैसिलिटीज फ्री हैं। और दूसरा आपका क्वेश्चन था कि लाहौर में गड्ढे जो है पड़े हुए हैं। जितने भी वासा ने जो है वो काम किया कंस्ट्रक्शन साइट पे, वो 100% जो है वो रिस्टोर्ड है साइट। किसी और एजेंसी जो कॉर्पोरेशन के काम है और एलडीए जहां पर रोड बना रही है, उसकी डेडलाइन जो है वो 30 जून है। उसके अलावा लाहौर की किसी भी कोई शाहराह पर इस टाइम जो है वो गड्ढे मौजूद नहीं है। मुदस्सिर साहब, आम आदमी ये समझता है कि ये अगर कुछ सीवरेज पाइपलाइन का कहीं काम हुआ है तो ये वासा ने कराया, सड़क भी वासा ही बनाएगा, लेकिन उनको नहीं पता कि इसके पैसे आप लोगों ने पे कर दिए हैं, काम एलडीए ने करना है। तो लोग तो आपसे ही गिला शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वाकई पे एक तवील
जो है वो लाइन आप लोगों ने बड़ी एक ट्रंक सीवर की तब्दीली वहां पर की थी, वो आप लोगों ने तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब वहां पर सड़क नहीं बन रही। तो सड़क का और उस सीवरेज पाइपलाइन का जो गैप है वो तकरीबन 4 से 5 फीट है। अगर बारिशें अभी से शुरू होती हैं तो वो यकीनन एक तालाब का मंजर, बल्कि वो एक नहर ही, छोटी सी नहर ही लगेगी कि वो नहर बन गई, और वहां से पानी, और कॉलेजेस भी हैं, स्कूल भी हैं, वहां पर यूनिवर्सिटीज भी हैं, उनके अंदर भी जा सकता है। तो आप लोग एलडीए को इस बात का पाबंद नहीं कर रहे कि जी हमने तो मुकम्मल कर दिया, आप लोग इसको मुकम्मल करें, या आप लोगों ने उनको कोई लेटर इशू किया इस हवाले से कि आप लोग काम क्यों ताखीर से कर रहे हैं? जी बिल्कुल, तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स जब काम कर रहे होते हैं वो वेल कोऑर्डिनेटेड होते हैं, बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन उनके दरमियान चल रही होती है। एक इंजीनियरिंग प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। जब भी आप खुदाई करके इतनी गहराई पर सीवर लगाते हैं तो उसकी जो रिफिल है उसको एक टाइम होता है, सेटलिंग टाइम, उसको दिया जाता है। अगर सेटलिंग टाइम से पहले आप उस रोड कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देते हैं तो वहां पर रिस्क होता है कि रोड बनने के बाद सेटलमेंट जो है वो अमल में आ जाती है, क्योंकि एक इंजीनियरिंग प्रोसेस है कंसोलिडेशन का, वो थोड़ा टाइम लेता है, उसको 2 से 3 महीने लगते हैं सेटलमेंट के लिए। इसलिए वो टाइम दिया जाता है और उसको इंश्योर किया जाता है कि जब रोड जो है वो टेकअप करें तो वहां पे सारी सेटलमेंट हो चुकी हो, कंसोलिडेशन हो चुकी हो, इंजीनियरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका हो, उसके बाद जो है रोड वो टेकअप की जाती है। मुदस्सिर जावेद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you. कामरान, आपने उनकी गुफ्तगू भी सुन ली, आपने देख लिया जिस तरीके कह रहे हैं हम लोग प्लान, हमारी तैयारी मुकम्मल है। मानसून के हवाले से भी उन्होंने कहा, रेन गेज के हवाले से भी उन्होंने बात की, और उन्होंने अपने स्टाफ के हवाले से भी बात की कि उनके पैनल पे 2 हॉस्पिटल्स। देखिए, उन्होंने जवाब तो दिया है कि बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं, बिल्कुल अच्छे डॉक्टर्स ही हैं, लेकिन जो आम आदमी है ना, वो जो गरीब आदमी है, उसको थोड़ा बहुत अगर सर में कहीं दर्द है, पेट में कहीं दर्द है ना, तो वो बर्दाश्त कर लेता। जो थोड़े अमीर लोग हैं या जो कोई थोड़े साहिब हैसियत लोग हैं ना, उनको जरा सा भी कुछ छींक भी आ जाए तो वो डॉक्टर के पास भागे थे, जी मुझे आज 2 छींकें आ गई, मुझे तो एक ही आती होती है। तो ये जो आम आदमी है ना, इसको कान से पकड़ के डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है, इसने खुद से नहीं जाना होता। ये समझता कोई बात नहीं, मैं एक गोली पैराडोल की खाऊंगा, एक कप चाय का पीऊंगा, मेरे सर की दर्द ठीक हो जाएगी, और उसको ये नहीं पता होता सर की दर्द की। तो ऐसे में इनको ये भी चाहिए ना, इनके सर्टिफिकेट्स लाजमी बिल्कुल करा ऐसे ही दें। है, इनकी हेल्थ के ऊपर मैंने वही बात की है। देखें, हम आम आदमी की बात कर रहे हैं, कोहिनूर न्यूज की रवायत रही है, उसने हमेशा आम आदमी के इशू कोई जो है वो लोगों के सामने रखा है, अपने हुक्मरानों के सामने रखा है। ऐवानों तक हम आम आदमी की बात इसीलिए लेके गए हैं कि आम आदमी की बात सुनने के लिए ही न्यूज चैनल्स के प्लेटफॉर्म्स बने होते हैं। तो हमारी गुजारिश ये है कि ये जो सेंट्री वर्कर्स हैं, इनका बाकायदा तौर पर हर महीने एक मेडिकल टेस्ट हो, एक कैंप लगे मेडिकल, उसमें तमाम लोग ये पहुंचे, उनके हर तरह के वहां पे ब्लड टेस्ट किए जाए, उनसे देखा जाए किसी को डायबिटीज तो नहीं होगी काम करते करते, किसी को कोई ब्लड शुगर तो नहीं, कोई और मसला, इसके अलावा ब्लड प्रेशर का इशू तो नहीं, कोई और मामला, टीबी तो नहीं किसी को होगी, जहरीली गैस में जाता है, कुछ सांस का मसला। तो ये सारी चीजें जो है, जो नॉर्मली टेस्ट होते हैं, ये इनके होने चाहिए। ठीक है कामरान अली, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ। स्टे ट्यून्ड।